और उत्तराखंड के लोग, एक सरकार आती है, ये देखते हैं कि उस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो एक बारी कांग्रेस को वोट दे देते हैं, तो दूसरी बार बीजेपी को वोट दे देते हैं। जब बीजेपी के नेताओं से परेशान होते हैं तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं, फिर कांग्रेस से परेशान होते हैं तो बीजेपी को वोट दे देते हैं। पिछले 21 सालों में 10 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, पार्टियां बदली, नेता बदले, लेकिन उत्तराखंड की जनता की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रही है। आज आप उत्तराखंड की स्थिति देखने जाइए तो उत्तराखंड के लोगों को क्या मिला? उत्तराखंड के लोगों को 11 सीएम मिले। उत्तराखंड के लोगों को बार बार सरकारों ने पॉलिसी नहीं बदली, सीएम बदले। पिछले 1 साल में ही हमने 3 सीएम देख लिए हैं। उत्तराखंड की जनता को क्या मिला? टूटे फूटे सरकारी स्कूल। कल मैं काशीपुर गई थी, उसके बाहर एक भोजपुर गांव में सरकारी स्कूल में जाना हुआ। उस स्कूल को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस स्कूल में दीवारें टूटी हुई थी। इस कड़कती हुई ठंड में उस स्कूल में एक भी खिड़की पे शीशा नहीं था, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। कैसी शिक्षा दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? अगर उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? और जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ के आगे बढ़ भी जाते हैं, आज उत्तराखंड में उनके लिए नौकरियां नहीं हैं, उन्हें उत्तराखंड से पलायन करना पड़ता है नौकरियां ढूंढने के लिए। आप महिलाओं की स्थिति देखिए, आज भी प्रसव पीड़ा में, आज भी जच्चा और बच्चा की जान सेफ नहीं है। उत्तराखंड के खुद के राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं, उसमें से कम 100 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है एक बच्चे को जन्म देते हुए। ये है उत्तराखंड की स्थिति। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद, उत्तराखंड के राज्य बनने के 21 साल बाद आज ये स्थिति है कि एक महिला सुरक्षित स्वस्थ रूप से अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये हम सबके लिए शर्म की बात है। तो उत्तराखंड के लोगों को तो कुछ नहीं मिला, ये तो स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है कि अगर जो कुछ भी मिला है उत्तराखंड के नेताओं को ही मिला है। क्या करते हैं उत्तराखंड के नेता? कभी एक पार्टी में होते हैं तो कभी दूसरी पार्टी में होते हैं। दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आजकल वापस अपनी पिछली पार्टी में आने की बात करते हैं। ये सब नेता जो आज उत्तराखंड में एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, जब उत्तराखंड का राज्य बना था उस समय अपनी, और जब पहले चुनाव होते थे तो अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में आते थे वोट मांगने के लिए। आज इन सब नेताओं के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं। जब ये नेता वोट मांगने आते थे तो अपने छोटे छोटे मकानों में रहते थे। आज इन सब नेताओं के पास बड़े बड़े महलनुमा घर हो गए हैं। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट होता था, आज स्विस बैंक में इन नेताओं के बैंक अकाउंट हैं। जो कुछ भी भला उत्तराखंड में हुआ है इन नेताओं का ही हुआ है, जनता का कुछ नहीं हुआ। और आप कांग्रेस और बीजेपी को देखिए तो पिछले 20 सालों से कांग्रेस और बीजेपी एक मिली जुली सरकार चला रहे हैं, क्योंकि जनता को कुछ फर्क नहीं पता चलता कि कब कांग्रेस की सरकार है, कब भाजपा की सरकार है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं, फिर कल शाम को पता चलता है कि जो नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे अब वापस आने की बात कर रहे हैं। कल रात को हड़क सिंह रावत जी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, अब वापस इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, वापस इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी टिकट की चिंता है, क्योंकि उन्हें अपने चुनाव की चिंता है, क्योंकि उन्हें अपने पद की चिंता है। अगर उनको उत्तराखंड की जनता की चिंता होती तो शायद एमएलए के तौर पे, मंत्री के तौर पे उन्होंने उत्तराखंड के विकास पे काम किया होता, जो नहीं हुआ। फिर बात सुनने को आती है कि 2-3 और एमएलए जा रहे हैं। सुबह तक पार्टी के अंदर दाव पेच होते हैं तो पता चला नहीं जा रहे हैं। आज जब तक शाम ढलेगी तो पता चलेगा कि 4 और एमएलए हैं जो फिर से एक नाव से दूसरी नाव में कूदने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा ने इतनी गंदी राजनीति कर दी है कि सिर्फ पार्टी बदलना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, नेताओं का सिर्फ इतना ही काम है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस में देख लीजिए, कांग्रेस में भी अब आपसी भेद मतभेद यहां तक पहुंच गए हैं कि 2 गुटों के बीच में कांग्रेस भवन के अंदर हाथापाई हो जाती है, मार पिटाई हो जाती है।
ये वही नेता हैं जिन्होंने 20 साल से उत्तराखंड के विकास के लिए कहीं पे आवाज़ नहीं उठाई। उत्तराखंड की महिलाएं प्रसव पीड़ा में अपना दम तोड़ देती हैं, उसके लिए उन्होंने कहीं आवाज़ नहीं उठाई। उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उसके लिए इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनके नेता को सीएम फेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उसके लिए नेताओं में हाथापाई हो जाती है। अभी हरीश रावत जी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने भी हड़कंप शुरू की हुई है कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, हम निराश हैं। फिर राहुल गांधी जी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं जी अब हम सीएम फेस हैं। तो आप उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस को देखिए तो उनके नेताओं का सिर्फ एक ही काम है, अपनी जेब भरना, अपना विकास करना। जनता की विकास में ना भाजपा का ना कांग्रेस का कोई भी इंटरेस्ट है। एक मित्र विपक्ष की तरह एक मिलीजुली सरकार को वो 21 साल से चला रहे हैं और इस बार उत्तराखंड की जनता ने अपना मन बना लिया है कि भाजपा और कांग्रेस की इस मिलीजुली सरकार को, जहां पे विधायक कभी एक पार्टी में होते हैं तो कभी वापस दूसरी पार्टी में होते हैं तो कभी वापस कूद जाते हैं, उनको इस राजनीति का अंत चाहिए। उन्हें उत्तराखंड में बदलाव चाहिए, उन्हें उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, अपने युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। और यही कारण है कि आज उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और आज उत्तराखंड की जनता को लगता है कि एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था को देना चाहिए जहां पे नेता पार्टी छोड़ने की, तोड़ने की, जोड़ने की बात नहीं करते हैं, जहां के नेता उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को गारंटी देते हैं और उत्तराखंड के विकास को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके वादे करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि जो आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जो पहाड़ों पे सबसे बड़ी खाई महिलाओं की, उसमें महिलाओं को ध्यान में सरकार आपकी प्रसव का मुद्दा है। अभी 2 दिन पहले ही टिहरी जिले में एक महिला की मौत हो गई क्योंकि वो सही समय पर डॉक्टर पे नहीं पहुंच पाई। ये आप सोचिए हमारे लिए एक देश के तौर पे कितनी शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो समस्याएं मेडिकल साइंस 200 साल पहले सुलझा चुका है, आज हम उत्तराखंड की महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था नहीं दे पा रहे। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जिस तरह से एक स्वास्थ्य की व्यवस्था महिलाओं के लिए हर मोहल्ले में पहुंचाई है, उसी तरह से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था शहरी इलाकों में हर मोहल्ले में और पहाड़ी इलाकों में हर गांव में आम आदमी पार्टी की सरकार करवाएगी। देखिए, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि उत्तराखंड में या किसी भी राज्य में कितनी महिलाओं को टिकट मिलेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कांग्रेस में, बीजेपी में, पूरे देश भर में आप कहीं पे भी देखने जाइए तो जिन महिलाओं को नेतृत्व में लाया जाता है, जिन महिलाओं को टिकट दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उनके पति राजनीति में है, उनके पिता राजनीति में है, उनके नाना गवर्नर थे, उनके दादा मंत्री थे, या वो कुछ बहुत बड़े उद्योगपति घरानों से आती हैं जिनके पैसों की वजह से वो राजनीति में उनको टिकट मिलती। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने नेतृत्व में ऐसी महिलाओं को लेके आई है जो अपने दम पर स्वायत्त स्वतंत्र रूप में राजनीति में आई हैं। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ। मेरे दोनों माता पिता शिक्षक थे, हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन ये आम आदमी पार्टी है जिसने ना सिर्फ मुझे टिकट दिया, पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया, विधानसभा का चुनाव लड़वाया और आज आम आदमी पार्टी की मैं विधायक हूँ। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कुछ मैं आपको ये कह रही हूँ कि कोई निर्धारित संख्या नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल ऐसी महिलाओं को अपने नेतृत्व में आगे लेके आएंगे जो खुद अपने दम पर आज आम आदमी पार्टी की राजनीति में है।